बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी आंखें बेयकीनी से फटी की फटी रह गई थी। कुछ ही देर पहले तो मैं अपनी आंखों में हज़ार अरमान लिए अपने ससुराल की दहलीज लांघ कर आई थी और बस कुछ ही पलों में मेरे सारे ख्वाब रेजा रेजा हो गए थे। मुझे अपनी इस बातों पर यकीन ना आया था। ये कैसे मुमकिन था कि जो शख्स कुछ देर पहले सैकड़ों लोगों की मौजूदगी में मुझे रुखसत करवा कर अपने घर लाया था, तन्हाई पाते ही उसने अपना मखौटा उतार फेंका था और मुझ पर जुल्म के वो तीर चलाए थे कि मैं यकीन ही नहीं कर पा रही थी कि मेरी आंखें पत्थर हो गई हैं। बस सकते के आलम में इस शख्स को देख रही थी जिससे कुछ देर पहले मैंने कबूल है कहकर ज़िंदगी भर का साथ जोड़ा था, और इस शख्स ने बस चंद ही लम्हों में उस साथ को हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया था। सुर्ख शरारा पहने अपनी पिया की सेज पर बैठी थी और इस बात की मुंतज़िर थी कि कब वो कमरे में आता और मुझे देखकर बेख्तियार अपनी मोहब्बत का इजहार करता। मिलन की इस रात को अपने जज्बात से शर्मसार करता मेरे शोहर ने कमरे में आकर मुझ पर आसमान ही गिरा दिया कि मैं कुछ सोच समझ भी नहीं पाई थी। मुझे तो इतना मौका भी ना मिला था कि मैं उसे गिरेबान से पकड़कर उससे पूछती कि क्यों उसने मेरे साथ इतना बड़ा जुल्म किया। जब छोड़ना ही था तो हाथ पकड़ा क्यों था, क्यों मुझसे निकाह किया, क्यों मेरी ज़िंदगी बर्बाद की। लेकिन मेरे किसी भी सवाल को करने से पहले ही वो मुझे तन्हा कमरे में छोड़कर चला गया और मैं बेयकीनी से कभी अपने हाथों में लगी मेहंदी को देखती और कभी इस मेहंदी में लिखे इस नाम को, जिसे मैंने कल रात से अब तक ना जाने कितनी बार पढ़ लिया था। हर बार इस नाम को अपने लबों पे दोहराते मेरे मन में एक अजीब सी गुदगुदाहट होती। आने वाली रात का सोचकर जज्बात का एक तूफान सा सर उठने लगता। जब मैं ये रात आई तो सब कुछ तहस नहस हो गया। मेरी मेहंदी में तो अब भी वो नाम जगमगा रहा था, लेकिन इस नाम ने मेरी ज़िंदगी अंधेरे में धकेल दिया था। जब मुझे खुद पर बीते इस जुल्म का अदराक हुआ तो मेरे हलक से एक ज़ोरदार चीख बरामद हुई और इसके बाद मैं ज़ारों की तार रोने लगी। मैंने अपने वजूद से सारा जेवर नोच डाला था और इस बड़े से घूंघट से अपनी जान छुड़ाई थी, जिसके वजन तले से मैं काफ़ी देर से सर झुकाए बैठी थी। मेरे कानों में तलाक के लफ्ज़ गूंज रहे थे और मुझे समझ नहीं आया कि मेरे शोहर हमज़ा ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। मैं अपनी हथेली से इस नाम के किरचने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मेहंदी का रंग इस कदर गहरा था कि मैं किसी भी तरह इस नाम से अपना पीछा नहीं छुड़वा सकती थी। जब तक कि मेहंदी खुद आहिस्ता आहिस्ता मद्धम न पड़ जाती, मेरे चीखों पुकार पर मेरी सांस दौड़ती क्यों हुई कमरे में चली आई और मुझे मेरी ऐसी हालत देखी तो परेशानी के आलम में पूछने लगी, मरियम क्या हुआ है, तुम क्यों इस तरह रो रही हो? हमज़ा कहाँ है? मैंने अपनी सुर्ख आंखों से अपनी सास को देखा और कहा कि आपका बेटा मेरे दामन पर तलाक का दाग लगाकर जा चुका है। आप मुझे बताएं कि ये सब क्यों हुआ? क्या आपने अपने बेटे की शादी ज़बरदस्ती मेरे साथ करवाई थी? क्या वो किसी और को पसंद करता था या फिर कोई और बात थी? आखिर क्यों शादी की रात इसने मुझे तलाक दी है? क्या कसूर है मेरा? क्या मुंह दिखाऊंगी मैं दुनिया वालों को और मेरे माँ बाप उन पर क्या क़यामत गुजरेगी? तलाक का लफ्ज़ सुनकर मेरी सास का भी मुंह खुला रह गया और फिर वो मेरे करीब आई और उन्होंने मेरे आगे हाथ जोड़ दिए और कहने लगी, मरियम मैं तुम्हें खुदा का वास्ता देती हूँ, खामोश हो जाओ। घर में मेहमान मौजूद हैं और भी लोग हैं। मैं नहीं चाहती किसी को भी इस बारे में खबर हो कि मेरा बेटा तुम्हें छोड़कर चला गया है। सुबह होते ही ये सारे मेहमान चले जाएंगे और फिर हम सोचेंगे कि क्या करना है। बस आज की रात तुम खामोशी से गुजार लो। मैंने नफरत से अपनी सास को देखा, जिन्हें सिर्फ अपनी इज्जत की परवाह थी। वो अपने ख़ानदान वालों के साथ अपना और अपने बेटे का भड़प रखना चाहती थी। उन्होंने मेरे उजड़े हुए हाल और बिखरी हुई ज़िंदगी का एहसास नहीं दिया था। इस तलाक ने मेरे मुस्तकबिल पर कैसा असर डालना था, शायद इन्हें इस बात से कोई सरोकार भी नहीं था। मैं गुस्से के आलम में खड़ी हुई और उनसे कहा कि मैं क्यों आप लोगों की इज्जत का भरम रखूंगी? आपका बेटा तो मुझे तलाक देकर चला गया है और आप चाहती हैं कि मैं पूरी रात यहाँ गुजारूं? किस रिश्ते से, किस ताल्लुक़ से मैं अब इस घर में रहूंगी? मेरी बात सुनकर मेरी सास मेरे कदमों में बैठ गई और कहने लगी कि बात सिर्फ तुम हमारी इज्जत की नहीं है, तुम्हारे माँ बाप भी इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। मरियम थोड़ी सी अक्लमंदी से काम लोगी तो सब कुछ संभल जाएगा। अगर तुम चीख कर सबको इस तलाक का बताओगे तो हर कोई तुम्हारे ही किरदार में जोल ढूंढेगा। तुम फिक्र ना करो, मैं तुम्हारा मुस्तकबिल सही कर दूंगी। जो गुनाह मेरे बेटे ने किया है उसका अजाला मैं करूंगी। मेरा दूसरा छोटा बेटा परदेश में है और वो बस लौटने ही वाला है। उसकी फ़्लाइट लेट होने की वजह से वो शादी पर नहीं आ पाया। मैं तुम्हारी इसके साथ शादी करवा दूंगी। बस आज की रात किसी तरह खामोशी से काट लो। मैं अपने माँ बाप का सुनकर मैं खामोश हो गई। आंसू मेरी आंखों से बहते चले जा रहे थे, लेकिन मेरी सास
ठीक ही कह रही थी। हमारा माशरा तो हर बात में औरत को ही कसूरवार ठहराता है, और अगर मैं सबको इस तलाक के बारे में बताती तो सबको यही लगता कि मेरे ही किरदार में कोई खामी होगी। जब ही तो मेरा शोहर निकाह के फ़ौरन बाद ही मुझे तलाक देकर चला गया। वो सारी रात मैंने तनहा कांटों पड़ी सेज पर करवटें बदलते गुजारी थी। मैं अपना अरूसी जोड़ा भी मैंने उतार फेंका था और खुद को कई दफ़ा आईने में देखा। मेरा रंग थोड़ा सा सांवला था, लेकिन मेरे चेहरे में इतनी कशिश थी कि मुझे लगता था कि ये रंगत कभी मेरे लिए मुश्किल नहीं बनेगी। लेकिन न जाने क्यों आज मुझे तलाक जैसे दाग से दो चार किया था। बड़ी मुश्किल से रात को एक एक पल गुजारा था, और फिर अगली सुबह मेरी सास कमरे में आई और वो मेरी शुक्रगुजार हुई और कहने लगी, मरियम, तुमने मेरी बात मान ली। मैं सारी ज़िंदगी तुम्हारी एहसानमंद रहूँगी। मैं चाहती हूँ कि मेरे छोटे बेटे अहमद से तुम्हारी शादी हो जाए, लेकिन तुम शादी के बाद उससे अपना चेहरा न दिखाना, बल्कि महीने भर उससे अपना मुंह छुपा कर रखना। मैं तुम्हारे चेहरे पर ऐसी हल्दी वाला लेप लगा दूंगी कि तुम बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो जाओगी, और देखना मेरा बेटा तुम्हारा दीवाना हो जाएगा। तुम इस घर में राज करोगी, राज। लेकिन बस ये एक महीना तुम बहुत एहतियात से गुजारना। मैंने अपनी सास से कहा कि मैं अपने माँ बाप को इस तलाक के बारे में बताना चाहती हूँ। आखिर वो मेरे माँ बाप हैं और उन्हें हक है ये जानने का। कि मेरी बात सुनकर मेरी सास ने फ़ौरन इनकार में सर हिलाया और कहने लगी, तुम्हारी रुखसती के वक्त तुम्हारे अब्बा की वैसी ही तबीयत ठीक नहीं थी। तुम जानती हो उनके दिल में कितनी तकलीफ़ थी। खुदा न खास्ता इस बात से अगर उन्हें कुछ हो गया तो तुम कभी खुद को माफ़ नहीं कर पाओगी। तुम्हारे माँ बाप तुम्हें हंसता बसता और खुश देखना चाहते हैं, और मैं तुम्हें यकीन दिलाती हूँ कि मेरा दूसरा बेटा तुम्हें ज़िंदगी की हर खुशी देगा। इसलिए अपने माँ बाप की ये बात हरगिज़ भी ना बताना। अपनी सास की बात सुनकर मुझे लगा कि वो ठीक ही कह रही हैं। मेरे अब्बा काफ़ी अरसे से दिल की तकलीफ में मुब्तला हैं, और अम्मा को तो कैंसर जैसी बीमारी है। मेरा एक बड़ा भाई है जो मुझसे सिर्फ साल बड़ा था, और मैं इकलौती बेटी थी। मेरे माँ बाप दोनों ही मुझे हंसता बसता देखना चाहते थे। अगर इन्हें मेरी तलाक का इल्म होता तो शायद वो दोनों जीते जी मर जाते। सास ने बताया कि उनका बेटा परदेश से वापस आ गया, और वो मेरा इसका निकाह पढ़वा रही हैं। मैंने भी खामोशी से रजामंदी दे दी, और यूँ कुछ ही देर में काजी साहब ने आकर मेरा निकाह अहमद के साथ पढ़ा दिया, जो कि मेरे शोहर हमजा का छोटा भाई था। मेरी सास ने बताया कि वो दुबई से हमारी शादी के लिए लौट रहा है, लेकिन उसकी फ़्लाइट में कुछ देर हो गई है, इसलिए वो एक दिन देर से आया था। ना ही मैंने अहमद को देखा था और ना ही मैं उसे जानती थी। मुझे तो अपने ससुराल वालों के बारे में भी ज़्यादा कुछ पता नहीं था, क्योंकि ये लोग बिल्कुल गैर थे। मेरी सास खुद ही हमारे घर रिश्ता लेकर आई थी, और उन्होंने बताया कि उन्हें मुझसे किसी तकरीब में देखा था, और बहुत ही पढ़ी लिखी और शरीफ मालूम होती थी, और ख़ानदान भी अच्छा था। इसलिए अब्बा ने रिश्ता पक्का कर दिया। लेकिन शादी की रात मुझ पर सितम ढा दिया गया, और फिर भी अपनी सास के कहने पर मैंने बिना देखे अपने देवर से निकाह कर लिया। और मेरी सास ने मुझे पाबंद कर दिया कि मैं जब तक अपने चेहरे को निखार नहीं लेती उनके बेटे का अपने चेहरे को ना दिखाऊं। मैं भी एक दफ़ा चोट खा चुकी थी, इसलिए दोबारा कोई सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। मैंने अपनी सास की बात मान ली, और रात होते ही वो हल्दी का लेप लगाकर मेरे कमरे में चली आई, और उन्होंने खुद बहुत मोहब्बत से मेरे चेहरे पर हल्दी का लेप लगाया और कहने लगी, ये सारी रात अपनी आंखें ना खोलना, ये हल्दी तुम्हारा रंग रूप निखार देगी, और अगर तुमने आंखें खोली तो तुम अंधी हो जाओगी, क्योंकि इसमें एक खास किस्म का केमिकल मिला हुआ है। उसकी बात सुनकर मैं खौफजदा हो गई। सारी रात आंखें बंद करके रहना कुछ मुश्किल था, और इससे भी ज़्यादा परेशानी की बात केमिकल वाली थी, क्योंकि मैं आज तक अपने चेहरे पर किसी तरह का कोई केमिकल या क्रीमें इस्तेमाल नहीं की थी। मेरी सास ने मेरी परेशानी को भांप लिया और कहने लगी, बेटी, शोहर का दिल जीतने के लिए ये सब तो करना ही पड़ेगा। इस तरह तुम्हारा मुस्तकबिल संवर जाएगा। बेख्तियार ही मुझे अपनी सास अच्छी लगने लगी, क्योंकि जो भी था उन्होंने अपने बेटे की गलती को कबूल भी किया था और उसे सुधारने की कोशिश भी कर रही थी। उनका लहजा बहुत ही नरमो मुलायम और मोहब्बत भरा था। मेरी सास ने मुझे सख्ती से कह दिया कि तुम अपने कमरे से बाहर ना निकलना, तुम्हारे शोहर की नज़र तुम्हारे पास भेज दूंगी। बस एक महीने की ही तो बात है। इसलिए मैं खामोशी से एक एक करके दिन गुजरने लगे थे। लेकिन जब भी मेरी सास वो हल्दी का लेप लगा कर मेरे पास आती और मेरे चेहरे पर लगाती, तो कुछ ही देर बाद मुझे ऐसा महसूस होता जैसे मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है। लेकिन मैं इसे अपना वहम समझकर खामोश हो जाती। लेकिन फिर एक दिन ऐसा हुआ कि जब भी मेरी सास को लेकर मेरे चेहरे पर मलती, तो उसके जाने की कुछ ही देर बाद मुझे अजीब सा महसूस होता। ऐसा लगता कि कोई मेरे आसपास मौजूद है और आवाज़ देकर पूछती कि कौन है। कोई जवाब ना आता। मैं ये सोच कर चुप हो जाती कि शायद आंखें बंद की वजह से मुझे बार बार वहम हो रहा है। वैसे भी मेरे ससुराल में मेरी सास, हमजा और अहमद के अलावा शायद कोई और नहीं था, क्योंकि इसके अलावा मेरी सास ने कभी किसी का जिक्र भी नहीं किया था। हमजा तो खुद मुझसे शादी की रात छोड़कर चला गया था, और मुझे यकीन
यकीन था कि मेरी सास अहमद को भी कमरे में नहीं आने देंगी, तो फिर किसी और को आने का तो सवाल ही नहीं था। लेकिन एक अजीब सा एहसास था जो मुझे सता रहा था। मेरी मेरी छठी हिस्स चीख चीख कर मुझे कुछ समझाने की कोशिश कर रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था। आहिस्ता आहिस्ता दिन गुजरते चले गए और मुझे ये लेप लगाते लगाते 15 दिन हो गए। मुझे अब तक ये नहीं पता चला कि इस लेप से मेरे चेहरे पर कितना निखार आया है, क्योंकि मेरे कमरे में कोई आईना मौजूद नहीं था और मैं देखना चाहती थी कि मेरी सास के लगाए इस हल्दी वाले लेप में कितनी खूबसूरती हुई है। इसलिए मैंने अपनी सास से कहा कि मेरे कमरे में कोई शीशा या आईना तो लगवाएं। मेरी बात सुनकर सास अजीब सी नज़रों से मेरी तरफ देखा और कहने लगी कि तुम अपना चेहरा देखकर क्या करोगी? मज़ीद 15 दिन और रह गए और रुक जाओ, देखना कैसा रंग निखर जाएगा और फिर तुम एक साथ खुद को देखोगी तो हैरान रह जाओगी, बल्कि तुम्हारा शोहर खुद तुम्हें बताएगा कि तुम कितनी खूबसूरत हो। अपनी सास की ये बात मुझे बहुत अजीब सी लगी। अगर मैं आईना देख भी लेती तो कौन सी क़यामत आ जाती। मुझे बहुत ज़्यादा तजस्सुस था कि पता नहीं ये हल्दी वाला लेप कुछ फ़र्क भी कर रहा है या नहीं। सच कहूँ तो दिल में एक खौफ सा पैदा हो गया था कि कहीं मेरा दूसरा शोहर भी मेरी 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 दुखती हुई रग की वजह से मुझसे किनारा ना कर इख्तियार कर ले। मैंने बड़ी मुश्किल से एक एक करके दिन गुजारे और 30 दिन पूरे हुए तो मुझे इस बात का एहसास हुआ कि अब जाकर मैं अपने शोहर के सामने जा सकूंगी और मेरी रंगत की वजह से मुझे छोड़कर नहीं जाएगा। लेकिन 30वें दिन जो कुछ मेरे साथ हुआ, मेरे होश उड़ गए। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि इस हल्दी के बहाने मेरी सास मेरे साथ क्या क्या खेल रही हैं। मैं इतनी बेवकूफ़ थी कि उसकी बातों में आती चली गई। जब हकीकत खुलकर मेरे सामने आई तो मेरे सर पर पहाड़ गिर पड़ा। 30 दिन पूरे तो मेरी सास एक लड़की का हाथ पकड़कर मेरे कमरे में आई और कहने लगी, देखो इसकी वजह से मैंने तुम्हारे चेहरे पर 30 दिन तक हल्दी का ये लेप लगाया है। मैं हैरत से इस लड़की को देखने लगी जिसके चेहरे पर मास्क था और मेरी सास ना जाने क्यों कह रही थी कि इसकी वजह से उन्होंने मेरे चेहरे पर हल्दी लगाई है, क्योंकि ये हल्दी तो उन्होंने अपने बेटे की वजह से लगाई थी। मैं परेशानी से कभी इस लड़की को देखती तो कभी अपनी सास को, और फिर मेरी सास ने बड़ी आहिस्तगी से इस लड़की का मास्क नीचे किया तो मेरी चीख निकल गई। इस लड़की का चेहरा बुरी तरह झलसा हुआ था और देखने के काबिल भी ना था। इसके चेहरे पर नज़र पड़ते ही मुझे खौफ आ रहा था। मैंने घबरा कर अपनी सास से पूछा कि ये कौन है, उसके चेहरे को क्या हुआ। मेरी सास ने बहुत दुख भरे लहजे में बताया कि ये मेरी बेटी है और ये 10वीं जमात में पढ़ती है। मेरी बेटी सिर्फ 15 साल की बच्ची है, लेकिन आज से 6 महीने पहले अचानक ही कुछ लड़के इसके पीछे पड़ गए और ज़बरदस्ती उसको तंग करते, इससे बात करने की कोशिश करते। मेरी बेटी बहुत सीधी सादी थी, उसे ये सब हरगिज़ भी पसंद नहीं था, इसलिए उसने इन लड़कों को सख्ती से कह दिया कि बार बार रास्ते में आकर तंग करना बंद कर दें। लेकिन इन लड़कों ने मेरी बेटी को सताना न छोड़ा और इस डर से मेरी बेटी ने ये बात घर में किसी को न बताई कि कहीं भाई गुस्से में इसकी पढ़ाई न छुड़वा दे। और फिर एक लड़के ने बगैरती की तमाम हदें पार करते हुए मेरी बेटी को रास्ते में रोककर उसका हाथ पकड़ लिया तो मेरी बेटी में उसके चेहरे पर एक ज़ोरदार तमाचा मारा। तो उसके बाद ही वो लोग मेरी बेटी के पूरी तरह दुश्मन बन गए। और फिर एक दिन इसी लड़के ने रास्ते में तेज़ाब की बोतल मेरी बेटी के चेहरे पर फेंक दी। मेरी खूबसूरत जवान बेटी का चेहरा पूरी तरह जल गया। वहाँ मौजूद लोगों ने इसे अस्पताल पहुँचाया। हमें खबर दी गई और जब हम अस्पताल पहुँचे मेरी बेटी का चेहरा देखने लायक भी नहीं था। तेज़ाब ने इस कदर ज़्यादा असर किया कि इसके चेहरे के नकूश के ख़राब हो चुके थे। मैं एक माँ थी और अपनी बेटी को ऐसे देखकर दिल गम से फटने लगा। मेरा बस नहीं चल रहा था कि कहीं से वो लड़का मिल जाए, मैं उसे जिंदा जला कर राख कर दूं। वो कौन लड़का था? उसके घर वालों ने उसकी ऐसी तरबियत की थी जो उसे किसी दूसरे की इज्जत को ख़राब करते हुए खौफ खुदा तक नहीं आया। मेरी बेटी अपनी होशो हवास खो चुकी थी। इसने जब पहली दफ़ा आईने में अपना चेहरा देखा तो उसकी चीखें आसमान को छूने लगी और उसका दर्द मुझसे बर्दाश्त न हुआ। और इसी दिन मैंने कसम खा ली कि मैं उसके दुश्मनों को ज़रूर सजा दूंगी। जब मैंने पूरी तरह मालूमात हासिल की तो मुझे पता चला कि वो लड़का कोई और नहीं बल्कि तुम्हारा भाई है, जो अपने आवारा दोस्तों के साथ मिलकर इसी तरह राह चलती लड़कियों की इज्जतों के साथ खेलता है। इसलिए मैंने फैसला किया कि मैं इसके गुनाह की सज़ा इस तरह तुम्हें दूंगी जिस तरह इसने हमें दी है। अगर मैं इसे पुलिस के हवाले करती तो शायद इसे इतनी तकलीफ़ ना होती, लेकिन वो अपनी बहन को इस हाल में देखेगा जिस हाल में मैंने अपनी बेटी को पहुँचाया, तो यकीनन उसे भी वैसी ही तकलीफ़ होगी जैसी हमें हो रही है। मैंने हमज़ा को अपने इरादे से बाखबर किया और वो शादी के लिए राज़ी हो गया। मैंने खुद जानबूझकर तुम्हें अपने घर की बहू बनाया और अपने बेटे से कहकर शादी की पहली रात ही तुम्हें तलाक दिलवा दी। मेरा कोई दूसरा बेटा अहमद नहीं है और ना ही कोई परदेश से वापस आया है। मैंने जानबूझकर तुम्हारा झूठा निकाह करवाया और तुम्हें अपने जाल में फंसाया। तुम बहुत आसानी से मेरी बातों में आ गई और मैंने हल्दी वाले लेप के नाम पर तुम्हारे चेहरे पे ऐसे केमिकल लगाए हैं जिन्होंने आहिस्ता आहिस्ता तुम्हारी पूरी जिल्द को ख़राब कर दिया। और अब जैसे
और अब जैसे ही तुम ज़रा सी धूप में निकलोगी तुम्हारा चेहरा पूरी तरह जल जाएगा। आज मेरा इंतकाम पूरा हो चुका है। मेरी बेटी के चेहरे को अच्छी तरह याद रखो, क्योंकि कल को तुम्हारा चेहरा भी ऐसा ही होने वाला है और फिर तुम्हारे भाई को एहसास होगा कि किसी की बेटी की ज़िंदगी ख़राब करने का क्या अंजाम होता है। अपनी सास की बातें सुनकर मेरे होश उड़ गए। मैं शादीशुदा नहीं बल्कि तलाक याफ्ता थी। मेरी सास में बदले की आग में जलकर ना सिर्फ मेरी ज़िंदगी बर्बाद की बल्कि मेरे चेहरे को भी बिगाड़ दिया था। मैंने भागकर दूसरे कमरे में लगे आईने में जाकर अपना चेहरा देखा तो मेरी चीख निकल गई। मेरा चेहरा पूरी तरह काला पड़ चुका था और लटकी हुई खाल इस बात की ज़मानत दे रही थी कि मेरी सास की बात बिल्कुल ठीक है, मेरी धूप में निकलते ही पूरा चेहरा जल जाएगा। मैंने रोते हुए अपनी सास से कहा कि मेरे भाई की गुनाह की सज़ा मुझे क्यों दी गई है, मेरा क्या कसूर है, मैंने तो कुछ गलत नहीं किया। मेरी बात सुनकर मेरी सास मुस्कुराई और कहने लगी, पहले मैंने भी यही सोचा, लेकिन फिर जब इर्द गिर्द से तुम लोगों के बारे में मालूमात हुई तो मुझे पता चला कि तुम्हारे माँ बाप और तुम अपने भाइयों के करतूतों से अच्छी तरह वाकिफ़ हो, लेकिन फिर भी तुम लोगों ने कभी उसे समझाने या रोकने की कोशिश नहीं की, बल्कि इसे इसकी उम्र की शरारत कहकर नज़रअंदाज कर दिया। न जाने कितने लोग पहले भी तुम्हारे घर में तुम्हारे भाई की शिकायत लेकर आ चुके थे, लेकिन इसके बावजूद भी तुम लोगों ने कभी अपने भाई के खिलाफ कोई एक्शन न लिया और इसका नतीजा उसने मेरी बेटी के चेहरे को तेजाब से जलाने में भी कोई आड़ ना समझी। अगर तुम्हारे माँ बाप और तुम मिलकर अपने भाई को समझाते तो शायद वो कभी इतना ज़्यादा न बिगड़ता, और इसीलिए मैंने फैसला किया कि उससे ज़्यादा गलती तुम्हारी और तुम्हारे माँ बाप की है, इसलिए सज़ा की हकदार तुम लोग भी हो। तुम्हारा अब हमसे कोई ताल्लुक़ नहीं है, तुम अपने घर वापस जा सकती हो। अपनी सास की बात सुनकर मेरे कदमों तले ज़मीन निकल गई। मैंने एक नज़र इस लड़की के चेहरे पर डाली जो पूरी तरह झुलसा हुआ था, और इस वक्त मुझे एहसास हुआ कि वाकई मैं अपने भाई को किस कदर गलत बढ़ावा दिया करती थी। कभी अब्बा से डांटने की कोशिश भी करते तो मैं सामने आकर उसे बचा लेती कि शायद मेरी इसी गलती का नतीजा था कि ना सिर्फ इस लड़की की ज़िंदगी बर्बाद हुई बल्कि मेरी अपनी ज़िंदगी भी बर्बाद हो चुकी थी। मेरी सास ने हाथ पकड़कर मुझे घर से निकाल दिया। हर सूरज की रोशनी पूरी आबोताब से चमक रही थी। मैंने अपने चेहरे को दुपट्टे के पल्लू से छुपाया और रोते धोते बामुश्किल अपने घर पहुंची। मेरे अम्मा अब्बा देखकर दंग रह गए, क्योंकि पिछले एक महीने में मेरे कहने पर मुझसे मिलने के लिए नहीं आए। जब मैंने उन्हें खुद पर बीती हर बात बताई तो दोनों फर्श पर बैठकर रोने लगे, और मेरे भाई उसे तो यकीन ही नहीं आया कि उसके किए की सज़ा मुझे इस तरह मिली है। वो हाथ जोड़कर मुझसे माफ़ी मांगने लगा, लेकिन मैंने उसके हाथ झटक दिए और कहा कि पहले वो हर लड़की से माफ़ी मांगे जिसके साथ उसने किसी भी तरह की ज़्यादती की है, कि अगर आज मैं इतनी आसानी से माफ़ कर देती तो शायद कल वो फिर किसी गलत रास्ते का मुसाफिर बन जाता। मेरा भाई मुझसे बहुत मोहब्बत करता था और मेरी खातिर वो हर लड़की के दरवाजे पर गया जिसके साथ उसने किसी भी तरह का गलत सलूक किया था। आहिस्ता आहिस्ता सब ने ही उसे माफ़ कर दिया, लेकिन फिर भी मैं उसे माफ़ नहीं कर पा रही थी, क्योंकि उसकी माफ़ी ना ही हमज़ा की बहन के चेहरे को सही कर सकती थी और ना ही मेरे चेहरे को। आज मेरी उम्र 40 साल हो चुकी है। मैं अपनी जली हुई जेल के साथ अपने बाग की दहलीज पर बैठी हूँ। मेरा भाई मुझे देखता है तो उसे अपने गुनाहों का एहसास होता है। वो हर रोज़ नदामत के आंसू बहाता है। कभी कभी हम इंसानों को सही रास्ते पर आने में इतना वक्त लग जाता है कि फिर माजी में की गई गलतियाँ ठीक नहीं हो पाती, और मेरे भाई ने भी जो गलती की थी वो माफ़ी मांगने के बावजूद भी ठीक नहीं हो सकी थी। मैं नहीं जानती कि कब तक मैं इस तरह अपने बाप की दहलीज पर बैठी रहूंगी। मेरी माँ का तो कैंसर से इंतकाल हो चुका था और बाप भी अब बिस्तर से बीमार पड़ा था। मुझे अपने मुस्तकबिल का कुछ इल्म नहीं था। आप लोग बताएं, जो कुछ मेरे साथ हुआ क्या वो ठीक था? क्या मुझे मेरे भाई के गुनाहों की सज़ा मिलनी चाहिए थी? क्योंकि मैंने एक बहन होने के नाते उसे सही रास्ता बताने की बजाय उसके गलत कामों में हमेशा उसकी तरफदारी की थी। मेरी माँ तो मेरा गम अपने दिल में लिए इस दुनिया से जा चुकी थी। अब मेरा बाप मेरी आखिरी सांसें जी रहा था, लेकिन मेरा बड़ा भाई न जाने और कितना वक्त इसी अजियत में काटेंगे। और एक और शाम का सूरज आहिस्ता आहिस्ता डूब रहा था और साथ ही ज़िंदगी को लेकर मेरी उम्मीदें भी दम तोड़ती चली जा रही थी। आप लोगों से दुआओं की दरख्वास्त है।